इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। थोड़ी दूर रहना हो, थोड़ी दूर चलना हो तो भी प्रयास करके तीर्थ में वास करना चाहिए। नाम, लीला, लीला, गुण स्मरण और धाम, एक भी सेवा हमारे मन में आ गई तो मानव जन्म सिद्ध हो जाए। नाम स्मरण कर लें, गुण चिंतन कर लें, लीला दर्शन कर लें। तो लीला भगत लोग करते हैं, बताई गौर लीला, रास लीला, राम लीला, भक्तमाल लीला, लीला दर्शन करना चाहिए। भक्ति का एक स्मरण कर ले, गुण स्मरण। भगवान कितने कृपालु हैं, कैसे हैं, किन किन पर कृपा भगवान ने कर दिया। आप देखिए, जगदीश हैं और राजपुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं राम जी। आप राम जी को भगवान मानकर न सुनो कथा, राम जी को एक महत मानव मानकर, हम मानव भी नहीं कहते हैं, राम जी को राजा का बेटा ही मानकर कथा सुनो। तो भगवान कहाँ गए? अब तो भरद्वाज जी के आश्रम पर गए। भरद्वाज जी से विदा लिए तो कहाँ गए? अब तो वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए। यहाँ से विदा लिए तो कहाँ गए? जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं चित्रकूट धाम में, तहाँ गए। मनुष्य जहां जाता है वही वो होता है। हम कहाँ जाएंगे? साधु के पास। हम असाधु के पास क्यों जाएंगे? वहां हमारा सिद्ध क्या होगा? हम वो नहीं हैं जो हम कह रहे हैं, हम वो हैं जो हम रह रहे हैं। हमारा जो जीवन है वो हम हैं। और जिसके बारे में बहुत कहना पड़े तो कई बार कहने पर ये संदेह होता है कि जो कहा जा रहा है वैसे हैं अथवा यूं ही कहा जा रहा है। अन्यथा प्रचार न हो। कोई कह दे ये बड़े भक्त हैं तो संदेह होता है कि ये कहवाने वाले भक्त हैं कि वास्तविक भक्त हैं। बड़ा मुश्किल है। कहना ही उसके बारे में पड़ता है जो भक्त होता नहीं। भगत दिखता है। कैसे दिखता है? राम दीख मुनि बासु सुहावन। कैसा? सुंदर गिरि कानन जल पावन। कैसा? शुचि सुंदर आश्रम निरखे, हर्षे राजीव ने। सुन रघुबर आगमन मुनि आगे आयौले। शुचि माने अंतः बहिर दोनों भांति पवित्र। विभीषण जी के घर को देखकर श्री हनुमान जी को किसी ने कहा थोड़ी ये भगत का घर है। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर बना। भवन हरि मंदिर बना।
आयुधयंकित गृह शोभा पर नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिरा। साधु का निवास ही बताता है कि साधु का घर है, बताना नहीं पड़ता है कि ये साधु है। अरे साधु तो है ही है। हमको निश्चय करना होगा कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ रहते हैं। आप इसको ठीक से समझिए। हमारा निवास बोलता है, हमारा जीवन बोलता है। प्रभु आ गए। महर्षि वाल्मीकि जी व्यवहार में चक्रवर्ती महाराज के सखा हैं। ब्रह्मचारियों ने, सेवकों ने, पार्षदों ने, भक्तों ने कहा राम जी आए। महर्षि जी दौड़ पड़े। क्यों? वो आ गए जिनको हम लेखनी में समझ लिए। भगवान को ढूंढने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो मिलते ही रहते हैं। देखिए, होठ और जिह्वा से न गाया जाए, जो समझ में आए वही गाया जाए। पोथी न बांची जाए, हृदय में उसको लिया जाए। जब पद हृदय में आएगा तो नेत्रों से भाव सिद्ध होगा और आंखें झरझराएंगी। मम गुण गावत पुलक शरीर। देख देख हमारे कक्षा 8 के गुरुजी कहा करते थे, प्रेम भूषण जी देख के न गाइए, कंठ में लाइए। लिखा है नीचे, छात्र इनको कंठस्थ करें। कंठस्थ माने कंठस्थ, कंठ में लाएं। जब कंठ में आएगा तो भगवान को हम सुनाएंगे तो हमको भी आनंद आएगा, और जो सुन रहा है उसको भी आएगा। देख देख न बाचा जाए, समझा जाए। स्मरण कर रहे थे, जप रहे थे, लिख रहे थे, और राम जी आ गए। साधक की कुटिया, साधक का निवास, अंतः और बहिर शुचि सुंदर आश्रम हर्षे। भगवान प्रसन्न हो गए। आ गए राम जी। महर्षि जी लेने पहुंचे। देखते ही मुनि कहूँ राम दंडवत की आशीर्वाद विप्रवर दीना। मुनि कहूँ ये मेरे प्रभु का स्वभाव है, श्रेष्ठ को वंदन करते हैं और इतर का अभिनंदन करते हैं। आइए, भगवान प्रणाम करते हैं और जो प्रणाम करता है उसको बहुत स्नेह करते हैं। बाबा वाल्मीकि जी आश्रम लाए, आसन पर बैठाकर कंद मूल फल खिलाए। प्रभु विश्राम। महर्षि जी विश्राम नहीं कर रहे, महर्षि जी प्रभु को देख रहे। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहार। भगवान की रूप माधुरी का रस पान करो। प्रभु उठ बैठे, विश्राम पूर्ण हुआ। संवाद में क्या भगवान ने महर्षि जी की प्रशंसा की,
और बोले, प्रभु पूरा ब्रह्मांड बेर की भांति आपके कर में है। बेर के ऊपर और नीचे, ऊपर बेर चौड़ा होता है, नीचे उसका पॉइंट बड़ा पतला होता है, नुकीला होता है। तो उसको आप यदि हाथ पे रखेंगे तो वो चारों ओर ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। प्रभु क्या कहते हैं? तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ विश्व जिनी तुम्हारे बेर की भांति आपके कर में है। मैं किस निमित्त आया हूं आप सब जानते हैं। पूज्य पिताजी से मां ने वचन लिया है, मुझे ज्ञात हुआ, मैं इधर आ गया और अयोध्या भरत जी के हवाले। ये सब सुयोग हमारे पुण्य के प्रभाव से संभव हुआ है। मैंने कल भी एक बात रखी थी, परसों भी चर्चा आई थी। परिस्थिति जो निर्माण हो उसमें अपने सौभाग्य को ढूंढने का प्रयास किया जाए। हम परिस्थिति में सौभाग्य नहीं ढूंढते हैं, दुर्भाग्य ढूंढ लेते हैं। परिस्थिति में सौभाग्य को ढूंढा जाए, इसमें मेरा क्या हित है? क्योंकि हमारे आपके सबके साथ एक जन्म के कर्म फल का व्यवहार नहीं है, जन्मों का। न जाने किस जन्म का कर्म फल शेष रहा कि हमको इस बार उसको समझना होगा, भोगना होगा। तब भी इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।